मुंबई में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार जिसे सीएम बनाएंगे मैं समर्थन दूंगा। उन्होंने कहा कि आज से हम लोग मिलकर आगे की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमारी जीत तय है। सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि सीएम पद का इस बार का चेहरा कौन होगा। ये सवाल मुझसे बार बार प्रदेश के नेता पूछ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब और पृथ्वीराज जी, आप जिसे भी सीएम बनाएंगे मेरा समर्थन है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी को भी वक्फ बोर्ड और मंदिरों की संपत्ति को हाथ लगाने नहीं देंगे। मैं घोषणा करता हूं कि चाहे वह वक्फ बोर्ड हो या कोई मंदिर या धार्मिक संपत्ति, मैं किसी भी कीमत पर उन संपत्तियों को छूने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। यह सिर्फ बोर्ड का सवाल नहीं है, यह हमारे मंदिरों का भी मामला है। जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं कि केदारनाथ से 200 किलो सोना चोरी हो गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन के बाद मुझे एक चीज का अनुभव हो गया कि हमें उस नीति पर नहीं चलना चाहिए कि गठबंधन में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसी पार्टी का सीएम होगा। हमने भाजपा के साथ गठबंधन में पिछले चुनाव में ऐसा महसूस किया है कि पार्टी अपने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिताने के लिए गठबंधन की दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को कमजोर करने की कोशिश करती है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी को ही सीएम पद देने के पक्ष में नहीं है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़े बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। संसद में जब बिल पेश किया गया था तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने जमकर विरोध किया था। इस बिल को गैर संवैधानिक कहा गया था। संसद के बाहर भी मुस्लिम संगठनों ने बिल का विरोध किया था और इसे वक्फ बोर्ड में दखल करार दिया। लेकिन उद्धव गुट के सांसद चर्चा के दौरान संसद से नदारद रहे। कहा जा रहा है कि यह उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी को भी वक्फ बोर्ड और मंदिरों की संपत्ति को हाथ लगाने नहीं देंगे। और अब देखना होगा कि विपक्षी और उनकी सहयोगी पार्टियां उद्धव ठाकरे के इस बयान पर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।